पार्ट 2 करें इसका। ये जनता का सपोर्ट का, सरकार का और पार्टी का जल्दी से करो। फिर से आप सभी को जोहार। आप सबसे हमारे संघर्ष और हमारा लड़ाई किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारा लड़ाई है मुआवजा 2013 के अधिनियम के तहत वहाँ पे अपने क्षेत्र में दिलाना। उसी के तहत सभी लोगों को फायदा होगा, राज्य को भी फायदा होगा। तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें बहुत सारी यातना सह रहे हैं। पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी लगभग 1 साल से धरना प्रदर्शन में थे और लगातार आप लोगों के पास न्यूज भी आता रहा। अब क्योंकि अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने देखा कि पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी को निष्कासित कर दिया गया है, तो इस पे तो हम लोगों से कोई पूछा भी नहीं, कोई हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया। अब जब प्रेस में आके जब बोल रहे हैं तो कई झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ ये बोल रहे हैं कि कोई मसला था तो पार्टी में आके बोलना चाहिए था। झूठ ये बोल रहे हैं कि किसी के पास साथ भी अगर दिक्कत होता है, कोई पार्टी वर्कर अगर परेशान रहता है तो हम उसके साथ खड़े रहते हैं। और प्रवक्ता जो है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा जी, और जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी, मनोज पांडे जी जो जेएमएम के प्रवक्ता है, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कोई भी समस्या का अगर किसी मसला को अगर हल करने का अगर कोई एसओपी है गठबंधन की सरकार में, तो वो उसको मतलब जारी कर दीजिए, क्योंकि दूसरा क्या मसला होता है हमको पता नहीं। क्योंकि हम हर फोरम पे और हम हमेशा अपना जो समस्या है क्षेत्र का वो हमेशा बताते रहे हैं। और अगर पार्टी ये कहती है कि हमने उनको सूचित नहीं किया है, तो पहले तो मैं माफी चाहती हूँ हमारे रामेश्वर राव जी जो डिसिप्लिनरी कमेटी के जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, क्योंकि मुझे अनुशासन तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया अनुशासन तोड़ने के लिए। अगर वो झूठ नहीं बोलते प्रेस में आके तो हम ये सब कागज लेके नहीं आते, और हम भी प्रेस में नहीं आते। लेकिन झूठ बोल के कि हम लोग मतलब कोई मसला पार्टी में हम लोग नहीं लेके गए या पार्टी में उनको जानकारी नहीं था, और लगातार इतना प्रताड़ना हम लोग तब से क्षेत्र में झेल रहे हैं। अभी तक इस साल के बारे में बता रहे हैं कि 7 केस मेरे पिताजी के ऊपर हुआ है और कई रैयतों के ऊपर हुआ है। फर्जी मुकदमा होते गया और हम लोग सूचना देते गए, लेकिन उन लोग को कोई बचा नहीं पाया। तो मेरे पिताजी जब धरना दिए थे या फिर जो आंदोलन छिड़ा था, तो हम लोग को धमकी भी मिला था, जो आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि कोई बीजेपी के एमपी सीएम रमेश जिसका नाम है, वो धमकी दिए थे कि तुम्हारा राजनीतिक पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे पिताजी लगातार हमको अभाव महसूस होते रहा, और इसलिए हम केंद्र नेतृत्व के पास गए और वहां पे सारे चीजों को रखे। तो क्या इनको इस बात का दिक्कत हो रहा है कि हम सीधा डायरेक्ट केंद्र नेतृत्व के पास चले गए? अच्छा, ये बोलते हैं कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के बारे में टिप्पणी कर दिए। मतलब इनको और कुछ नहीं दिख रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है इतना समय से, और किस तरह से मेरी माँ पूर्व विधायक निर्मला देवी जी को नंगे पांव और नाइटी में फोन छीन करके उनको थाना भेज दिया गया, और पूरे उसी तरह से सामान के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। नाश्ता तक नहीं करने दिया गया। 11-12 बजे वो नाश्ता बना के नाश्ता करने ही जा रही थी, उसी समय ये सारा प्रकरण किया गया। 1 बजे जब तक हम पहुंचे थे तब तक पूरा घर ढा दिया गया था। उस दिन मेरे पिताजी दिल्ली में थे, और ये सारा कार्रवाई सोचिए कि इतना सारा पुलिस तैनात करके 2000 पुलिस तैनात करके वहां पे दे दिया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा सूद लिए कि क्या दिक्कत है? ये सब कार्रवाई करने से पहले पार्टी ने कुछ सूद लिया? अगर हमने नहीं बताया तो ये क्या है फिर, जिसमें राजेश कच्छप जी, राम
को जबरन वहां पे बुलडोज कर दिया गया, किसी को वहां पे मुआवजा नहीं दिया जा रहा नियम पूर्वक, और इस पुलिस द्वारा रात में मारपीट भी किया जाता है और रैयतों के साथ शोषण भी किया जाता है। और जो हमारे घर 400 पुलिस फोर्स भेज दिया गया था सीएम रमेश के कहने पे, उस पे एक कमेटी बनी थी। अब उस पे एक कमेटी बनी तो रिपोर्ट क्या हुई, ये क्या अनुशासन समिति, क्योंकि जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अगर पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी अपना मतलब जब उनको अपना दर्द पे वो बोल रहे थे, तब उनको याद आया कि हम लोग कांग्रेस के हैं, और उससे पहले भूल गए थे कि हम लोग कांग्रेस के हैं। तो ये कमेटी बनी, उसके बाद भी हम लोग लगातार लगे रहे, तो एक और कमेटी बनी। तो विधायक है, जो माननीय वित्त मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, और विधायक राजेश कच्छप जी है, रामचंद्र सिंह जी है, सुरेश बैठा जी है। इसकी एक बार भी बैठक हुई है क्या? क्या इन लोगों को आपने देखा है कि इस संबंध में या इस मामले में कभी भी बड़का गांव में गए हैं? क्या आपने देखा है? क्या अनुशासन समिति इसको नहीं देखती है? क्या आपने कभी सुना है कि हमारे कितने सारे विधायक कांग्रेस मंत्रियों के खिलाफ बोलते रहते हैं? क्या वो लोकप्रिय नहीं है? क्या लोकप्रिय सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं? हो सकता है कि कांग्रेस के मंत्री लोकप्रिय नहीं है, इसीलिए उनके खिलाफ टीका टिप्पणी करने पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना ही किसी को नोटिस किया। अब कोई अमर्यादित भाषा का तो उपयोग नहीं किया था पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी ने, ना ही कोई गाली दिया था। उन्होंने ये बोला था कि साजिश के तहत हम लोगों को यहाँ पे पॉलिटिकली बर्बाद करने का और पॉलिटिकली खत्म करने का साजिश किया जा रहा है। तो क्या गलत बोला था? क्योंकि इतने सारे पुलिस फोर्स, जितना थाना नहीं है हजारीबाग लोकसभा में, उससे ज्यादा वहां पे पुलिस फोर्स आपको तैनात दिखेंगे। हमको लगता है दूसरे जिला से भी बुला लिए गए थे। इतना हूटर, इतना सायरन बजा बजा के कम से कम 100 गाड़ी तो खुद से गिने हैं जो वहां पे जाके बजा रहे थे। आप सोचिए, अकेली मिला, संवेदनशीलता भी नहीं है। तो उस समय लेकर ये पहला तारीख 22/8/2025 से लेकर ये जब पूर्व मंत्री रिलीज किए, तब उनको नींद खुला। इतने दिन से प्रवक्ता हमारे कहाँ सोए हुए थे? जो मन करता है, जो जाता है, जो सिखा दिया जाता है वो बोल देते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब योगेंद्र साहु पूर्व मंत्री के निष्कासन से संबंधित था, तो उस पर वही बात करना चाहिए था। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का बात करने लगे। अब केंद्र नेतृत्व को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों घसीटे? आप बोल रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनाना है माननीय राहुल गांधी जी को, तो इसका मतलब कि आप योगेंद्र साहु जी पार्टी में थे इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे थे?